नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लघु कथा स्मृतियाँ। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक बहादुर बच्चे की कहानी सभी बच्चों के लिए बाल दिवस पर। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अमित के मामा कुछ दिनों के लिए उसके यहाँ आए थे। वे पुलिस इंस्पेक्टर थे। उन्होंने अमित को अपराधियों से मुठभेड़ की रोचक कहानियाँ सुनाई। कहानियाँ अमित को बहुत पसंद आई। अमित का विचार था कि बड़ा होकर वह भी पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। मामा, बड़ा होकर मैं भी आपकी तरह पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा, अमित बोला। ज़रूर बनना, पर पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई ख़त्म होने पर तुम इंस्पेक्टर बन जाना, मामा ने कहा। अमित खुश हो गया, पर वह तो अभी से ही इंस्पेक्टर बनना चाहता था। मामा के जाने के बाद उसने अपने कमरे में अपना ऑफिस बना लिया। अपने ऑफिस में एक टार्च, एक डायरी, कुछ रस्सी और भी बहुत सारी चीज़ें रखी। समस्या थी तो सिर्फ किसी अपराधी से भिड़ने की, पर कोई मिलता ही नहीं था। उसका मन अब पढ़ने में नहीं लगता था। रात में वह चोरों का आने का इंतज़ार करता, पर कोई चोर आता ही नहीं था। एक रात की बात है कि किसी के चीखने की आवाज़ सुनकर वह जाग गया। बगल के कमरे से मम्मी की चीख सुनाई दी। वह उठने ही वाला था कि तब उसे कठोर आवाज़ सुनाई दी। कोई उसके पापा से कह रहा था, जो कुछ भी धन और जेवर रखा हो चुपचाप हमें लाकर दे दो। अमित समझ गया कि उसके घर में चोर घुस आए हैं। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और दूसरे कमरे में झांका। 4 चोर थे। चारों के हाथों में मोटे मोटे डंडे थे। अमित ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। गनीमत है कि चोरों ने दरवाज़ा बंद करते हुए नहीं देखा। अमित को डर लग रहा था। तभी उसके मन में किसी कोने से आवाज़ आई, अगर इसी तरह तुम डरते रहे तो तुम इंस्पेक्टर कैसे बनोगे? तभी उसके मन में एक विचार आया और वह खुश हो गया। कमरे में अंधेरा था और अमित धीरे से अपने उस कमरे में पहुंचा जहां पर उसने ऑफिस बनाया था। टार्च और रस्सी लेकर वह कमरे की खिड़की से बाहर कूद गया और आंगन में पहुंचा। धीरे से सीढ़ियों में चढ़कर वह छत पर पहुंचा। कुछ देर में उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। उसने नीचे झुककर देखा। चारों ओर घर से बाहर निकल रहे थे। चारों चोरों में से गठड़ी सबसे आगे वाले चोर के पास थी। तभी अमित ने रस्सी में एक फंदा लगाया और घुमा के उस गठड़ी वाले के सर पर निशाना लेकर फेंका, पर निशाना चूक गया। सभी चोर घबरा गए और सांप सांप कहकर भागने लगे। अमित ने जल्दी जल्दी रस्सी खींची और एक बार फिर निशाना लेकर रस्सी घुमाकर फेंका। इस बार निशाना नहीं चूका और गठड़ी वाला रस्सी के फंदे में पड़ गया। सभी चोर हड़बड़ाकर भागने लगे, पर न तो किसी ने गठड़ी उठाई और ना ही गठड़ी वाले चोर की सहायता की। गठड़ी वाला चोर रस्सी से छूटने की कोशिश कर रहा था, पर अमित रस्सी लगातार खींचे जा रहा था और साथ ही साथ चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, चोर चोर। आवाज़ सुनकर मोहल्ले के सभी लोग जाग गए। अब तक अमित के मम्मी पापा भी घर से बाहर आ चुके थे। सभी ने मिलकर चोरों को पकड़ लिया और खूब पिटाई की। बाद में उसे पुलिस थाने पहुंचा दिया गया। अमित रस्सी और टार्च के साथ नीचे उतरा। उसके मम्मी पापा अमित के साहस को देखकर बहुत खुश थे। उस दिन के बाद से अमित को मोहल्ले के सभी बच्चे मिनी इंस्पेक्टर कहने लगे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और ऐसी कहानियाँ मैं लाती रहूँगी। लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।